हेलो दोस्तों, हाय। फिर से आपको एक नया सेशन प्रॉफिट और लॉस का नया पार्ट को लेके मैं आया हूँ। सबको गुड मॉर्निंग। और चलिए चलते हैं, क्योंकि टाइम मुझे बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए चलते हैं अपना टॉपिक के और देखते हैं आज क्या क्या पॉसिबिलिटी क्वेश्चन आ रहा है और किस टाइप का हम लोग उसको शॉर्टकट ट्रिक या किस मेथड में करें उसको देखेंगे। और आपको एक चीज़ मैं पहले से ही बोल चुका हूँ कि मैं जो कुछ भी बनाऊँगा या जो कुछ भी क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बिगिनर से लेके आपका हाई लेवल तक, तो मैं बिगिनर से भी शुरू कर चुका हूँ और धीरे धीरे एक तो सिस्टमेटिक वे में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप सभी को शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो का बने रहिए ताकि आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और इसका मैं ये पार्ट 3 अभी पढ़ाने वाला हूँ। तो पार्ट 3 आपका स्टार्ट हो चुका है। सो क्वेश्चन ऐसा है कि a fruit seller bought a number of oranges at 6 for rupees and sold them at 4 for a rupee. If his total gain is rupees 26, find the number of oranges he bought. देखिए, पहला बात कि लास्ट जो प्रीवियस मेरा जो क्लास था वो वीडियो को देख लीजिए एक बार। इसमें खाली क्या था ना, हम क्वेश्चन दिए थे कि ए फ्रूट सेलर बॉट ए नंबर ऑफ ऑरेंजेस 6 फॉर रुपीज एंड सोल्ड देम एट 4 फॉर ए रुपी, फाइंड इट्स लॉस और गेन परसेंट, इतना था। लेकिन देखिए क्या क्वेश्चन थोड़ा हम लोग मॉडिफाई किए हैं कि इसमें खाली एक तो है इफ हिज टोटल गेन इज ₹26, फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही बॉट। लास्ट क्लास में हम पढ़े थे कितना प्रॉफिट हो रहा था, कितना लॉस हो रहा था। इसमें क्या पढ़ेंगे, अगर वो 26 रुपया गेन करता तो वो कितना बेचा होगा। तो क्वेश्चन पूरा उससे पूरा मॉडिफाई है, लेकिन हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहे हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो सिंपल सा आंसर है उसका, मैं बताऊंगा शॉर्टकट ट्रिक में। तो आपको क्या करना है, तो देखिए पहला बात है, इसमें क्या करेंगे, हम करेंगे 6 फॉर ₹1। ये रुपीस है। सेलर ये क्या किया ना, सेलर बॉट है, तो ये सीपी मतलब खरीदा किसमें, 6 करके 1 रुपया में, मतलब 1 रुपया में 6 तो खरीदा है। और बेचा, सोल्ड लिखा है, देखिए बेचा किसमें, 4 करके 1 रुपया में। तो यहीं से पता चला 1 रुपया में आप 4 ठो बेच रहे हो, लेकिन 1 रुपया में 6 ठो खरीदे हो, तो प्रॉफिट तो हो रहा है। हम यहीं से पता लगा रहे हैं। लेकिन हमको क्वेश्चन पूछा है कितना, 26 रुपया का गेन कितना ठो बेचने में होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर देख लीजिए, 1 का कितना हो जाएगा, 1 ठो बेचेगा कितना, 1/6 में, सॉरी ये सीपी है। 1 ठो को अगर वो खरीदेगा कितना में खरीदेगा, 1/6 में। ऐसे ही ये बेचेगा कितना में, 1 ठो को 1/4 में। ये जान लीजिए ये प्राइस है, ये नंबर ऑफ ऑरेंजेस है, ठीक है ना। तो देखिए 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 24 होता है। 24 ऑरेंजेस को कितना में वो खरीदेगा, वो 1/6 इंटू 24, दैट वैल्यू इज 4। यानी कि 4 ठो का दाम हो 4 रुपया में वो 24 ठो खरीदता है। ओके, ध्यान से सुनिए बात को। और ये 24 को अगर करेगा 1/4 इंटू 24 अगर मैं करूं 6, यानी कि 24 ऑरेंज को वो खरीदे, सॉरी बेचेगा 6 रुपया में। तो देख लीजिए पहले से तो प्रॉफिट है, हम बोल चुके हैं कि जब 24 ऑरेंजेस को वो खरीदा है कितना में, 4 रुपया में, लेकिन वो वही 24 ऑरेंज को बेचा कितना में, 6 रुपया में। आप खुद देख लीजिए एक बार अच्छा से। आप 4 रुपया दे के 24 टो ऑरेंज को खरीदेंगे, लेकिन उसी 24 टो को बेचेंगे 6 रुपया में, तो 2 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। किस में से प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपया, आपका 2 रुपया प्रॉफिट हो रहा है 24 टो को बेचने से। 1 रुपया कितना में प्रॉफिट होगा, 12 टो बेचने में। और हमको बेचना कितना प्रॉफिट करना है, 26 रुपया। आपका 2 रुपया इनकम या प्रॉफिट हो रहा है 24 को बेचने में। और 1 ठो अगर रुपया अगर आपको इनकम करना है या प्रॉफिट करना है तो 12 को बेचेंगे, लेकिन आपको 26 करना है ना, तो 26 को कितना हो जाएगा, 12 इंटू 26, यानी कि 312 ठो आपको बेचना पड़ेगा, तब जाकर वो 26 रुपया प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 312 ही होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, आपका ए हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, ठीक है ना। क्लियर।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसी टाइप का है, फिर आपको समझा देता हूँ ताकि आपको पिछला वाला और ये वाला आपको अच्छा से समझ आ जाएगा। इधर क्वेश्चन क्या बोला है, राकेश भाई मैंगो एट द रेट ऑफ 3 kg फॉर ₹21, इट मीन्स 3 kg का दाम है 21 रुपया। तो बाय क्या मतलब सीपी लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्या लिखेंगे, 3 kg का दाम हो गया 21, 1 kg का दाम कितना हो गया 21/3 = 7 रुपया। ऐसे सेलिंग प्राइस, सेल क्या है, कितना में सेल किया है, 5 kg को 50 में, 5 kg हो गया आपका 50, 1 kg का दाम कितना हो गया 10 रुपया। ये बता देना ये अमाउंट है या क्वांटिटी है, ये भी क्वांटिटी है, तो ये क्या प्राइस है, तो ये भी प्राइस है, ठीक है ना। तो 1 kg को बेचा 10 में, 1 kg को खरीदा 7 में, तो प्रॉफिट 3 रुपया का पूरा हो जा रहा है, देख लीजिए। तो क्वेश्चन हाउ मच मैंगो मस्ट सेल टू अर्न 102 एज ए प्रॉफिट, उसको 102 रुपया का प्रॉफिट चाहिए, तो कितना लो मैंगो वो बचेगा। तो देख लीजिए 3 रुपीस का उसका प्रॉफिट हो रहा है, कितना में, आपका 1 kg में 3 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है 1 kg में। 1 रुपया प्रॉफिट कितना में होगा 1/3 kg में, तो हमको प्रॉफिट 102 का चाहिए, तो 102 का प्रॉफिट, 102 का रुपीस का प्रॉफिट 1/3 × 102, यानी कि 3 में 34 कटेगा, तो आंसर क्या हो गया 34 kg। तो 34 kg अगर वो हाउ मच मैंगो ही मस्ट सेल, तो 34 अगर बेचेगा तो उसका क्या हो जाएगा, उसका 102 रुपया का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए ये एक आसान सा सवाल है, टॉफी आर बॉट एट द रेट ऑफ 8 फॉर ए रुपी टू गेन 60%, देन मस्ट बी सोल्ड एट। तो इसी टाइप का क्वेश्चन भी थोड़ा देख लीजिए, टॉफी आर बॉट एट द रेट ऑफ 8 फॉर रुपीज, तो 8, अब देख लीजिए 8 टॉफी का दाम है 1 रुपीज, 1 रुपी, ठीक है। 8 का दाम हो गया 1 का दाम कितना हो गया 1/8 रुपी। अब एक चीज देख लीजिए, उसको 60% गेन चाहिए, तो 1/8 का 60% करना जो है 160/100, 1/8 करना वही है। तो ये तो हो गया 0 0 कैंसिल हो गया, 2 8 जा 2 5 जा, ये 8 8 इसका कैंसिल हो गया, तो 1/5 हो गया, तो 1/5। तो देख लीजिए इधर 1/5 का मतलब क्या जानते हैं, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी देख लीजिए 5 फॉर 1 यानी कि 5 फॉर ए रुपीज का मतलब 5 फॉर 1, ये चीज़ को मैं आपको अच्छा से समझाऊंगा नेक्स्ट आने वाला वीडियो में, जो आगे में आने वाला है इसका। तो इसका मतलब क्या है ना, 5 फॉर ए रुपी, ठीक है। देख लीजिए 8 रुपया में 8 चॉकलेट का दाम 1 रुपया, 1 का दाम 1/8, तो 1/8 का 60% प्रॉफिट चाहिए, तो 1/8 का 60% का मतलब, और इसमें और लिख सकता हूँ मैं, और 160/100 1/8 करना, तो 1/5, तो 1/5 जो मतलब उसका है कि 5 को बेचेंगे 1 रुपया में, ठीक है, तब जाके आपको 60% प्रॉफिट होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। बाय सेलिंग 45 ऑरेंजेस फॉर ₹40, ए मैन लॉस 20%, हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर ₹24 एट गेन 20% इन द ट्रांजेक्शन। तो देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं डिफरेंट वे में करना कोशिश करूंगा। जिस क्वेश्चन को मैं डिफरेंट वे में करूंगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इधर क्या है ना, बाय सेलिंग ऑफ 45 ऑरेंजेस ₹40, ए मैन लॉस 20%। देखिए इधर 45 ऑरेंजेस का सेलिंग का बात कर रहे हैं, और 45 इधर क्या है ना, सीपी ऑफ 45 ऑरेंजेस का हम बात करेंगे इधर, और इधर एसपी ऑफ 45 ऑरेंजेस का बात करेंगे। तो सीपी ऑफ 45 ऑरेंज फॉर ₹40, ए मैन लॉस 20%, यानी कि देखिए अगर सीपी ऑफ 45 ऑरेंजेस का दाम निकालेंगे, अभी देखते हैं क्या होता है। एक बात बता दें, इधर क्या क्या गिवन है, एसपी गिवन है 40, देखिए सेलिंग ऑफ 45 ऑरेंजेस 40, तो अब ये क्या है ना, एसपी है, ये आपका एसपी हो गया, एसपी 40 गिवन है। लॉस कितना है, लॉस परसेंट दे दिया है 20%। तो जान लीजिए अगर एसपी और लॉस अगर गिवन है तो आपका
सीपी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य का फॉर्मूला हो जाता है आपका 100/100 माइनस लॉस परसेंट जो कि 20% है, इनटू हम लोग क्या करेंगे एसपी करेंगे। ये फॉर्मूला मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे क्या होता है इसको, तो आगे आगे आप बने रहिए और आगे आगे कंटिन्यू प्रोसेस में जाएंगे तो आपका पार्ट जितना भी आएगा प्रॉफिट और लॉस का, आपका पूरा कंटेंट एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और हर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में। ठीक है, चलिए तो आपका 100 ये हो गया, ये 100 से 20 जाने से कितना 80 होता है, और आपका इंटू एसपी का वैल्यू कितना दिया है 40 दिया है, 40 तो कितना हो जाता है 50, तो आपका हो गया ये 50। तो सीपी और 45 का कितना हो गया 50 रुपीज़। ऐसे एसपी कितना है, एसपी देख लीजिए, एसपी ऑफ 45 ऑरेंजेस का कितना हो जाएगा। आपको इधर एक चीज बता देता हूं कि अगर वो एसपी को 45 को बेचेगा, एक चीज देख लीजिए, एसपी ऑफ 45 ऑरेंजेस का कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग को तो 50 मिल चुका है 45 ऑरेंजेस का प्राइस, तो सीपी कितना ले लेंगे हम लोग 50 हो गया, और गेन परसेंट कितना है 20%। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला क्या बोलता है एसपी का, अगर सीपी गिवन है तो 100 प्लस 20%, यानी कि 20% में 20 को परसेंट को हम ऐड नहीं करेंगे, खाली 20 ऐड करेंगे, 100 इंटू सीपी, तो क्या हो जाता है 120 हो जाता है ये। तो क्या हो गया, ये 120 हो गया, ये 100 हो गया। सीपी का वैल्यू कितना है 50 निकाल चुके हैं हम लोग 50, तो क्या ये 50 में 2 और 2 में 60। अभी मैं क्या निकाला देख लीजिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है लेकिन आपको बता दे रहा हूं। चलिए फिर से सीपी ऑफ, अगर सीपी ऑफ 45 है, सीपी ऑफ 45 है, हम लोग को इधर क्या करना है, इधर हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना है 45 का ऑरेंजेस का, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 45 ऑरेंजेस दिया हुआ है और इसका दाम 40 दिया है, तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 ऑरेंजेस का पहले निकालना पड़ेगा। एक चीज बता दीजिए, एक चीज देखिए, आप 45 चीज को बेचे हैं, अरे 45 को कितना में खरीदे उसको भी तो हिसाब करना पड़ेगा, और मैं बता दिया था कि कॉस्ट प्राइस आपको बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ओके, सो आपको इधर क्या देखना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 को निकालने के लिए एसपी कितना दिया है, सेलिंग प्राइस कितना दिया 40 दिया है, लॉस कितना दिया है 20%। अगर सेलिंग प्राइस दिया है लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो सीपी क्या होता है 100 माइनस 100 बाय लॉस परसेंट इंटू एसपी, तो 100 को 100 गया, लॉस परसेंट 20 है तो 100 से 20 जाने से 80 हो गया, 100 ये 80 हो गया, और हमको एसपी कितना है 40 लिख दिए, तो ये क्या हो गया कैलकुलेशन करने के बाद 50 आ गया। ऐसे ही ये तो सेलिंग प्राइस है, अभी एसपी ऑफ 45 को निकालेंगे जो कि कॉस्ट प्राइस हमको 50 निकाल चुका है, और गेन कितना होना चाहिए 20%, तो सेलिंग प्राइस कितना है 100 प्लस 20 बाय 100 इंटू सीपी, यानी फॉर्मूला ये एसपी, अगर सीपी गिवन है और गेन परसेंट गिवन है तो एसपी का फॉर्मूला क्या आता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। तो उसी हिसाब से देख लीजिए कैलकुलेशन, ऐसे अगर बैठेंगे तो 60 हो गया, तो इधर अब सीपी मिल गया 50 और एसपी मिल गया आपका 60। ठीक है, तो मेन पार्ट होता है 50 क्योंकि सीपी है। तो अभी एक चीज बता दे रहे हैं कि 60 रुपया में 45 को बेचेगा तो 20% प्रॉफिट हो रहा है। 20% प्रॉफिट अगर करना चाहता है एक रुपया में, तो कितना होगा 45/60, मतलब 1 रुपया में 45/60 को बेचेगा तो 20% उसका प्रॉफिट होगा। उसको 24 प्रॉफिट चाहिए तो कितना बेचेगा 45/60 इंटू 24, जिसका हो गया 15 3 जा 15 4 जा 4 6 जा, तो 6 जा 18, तो 18 तो अगर ऑरेंज को वो बेचेगा तब जाके 24 रुपया में वो 18 को 24 रुपया में वो 18 तो ऑरेंज को बेचेगा तब जब उसका 20% प्रॉफिट होगा। तो दिस इज द आंसर ऑप्शन डी। क्लियर, तो यहीं पे लोग रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो जो चीज़ को मैं पॉइंट आउट किया था उसी चीज़ को मैं आगे का वीडियो में आने वाला हूँ, जो कि आप कंटिन्यू अगर जुड़े रहेंगे ये पार्ट में, ये सेशन में, यानी कि ये प्रॉफिट लॉस का सेशन में, तो आपको आगे का वीडियो में ये सब का डाउट क्लियर हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।